आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माँ लक्ष्मी की एक कथा सुनेंगे, जिसमें वे देवराज इंद्र को बता रही हैं कि जहाँ दया, धर्म, सत्य, श्री हरि की पूजा, भगवत कथाओं का श्रवण कीर्तन होता है, वहाँ मेरी कृपा बरसती है। उस स्थान पर मैं स्वयं पहुँच जाती हूँ। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक समय की बात है। असुरों के राजा बलि एकांत में अपना समय बिताने के लिए गधे के रूप में छिपे हुए थे और देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें खोज रहे थे। और एक दिन देवराज ने उन्हें खोज निकाला। उनसे इस प्रकार छिपने का कारण पूछा। तभी उसी समय अचानक राजा बलि के शरीर से एक दिव्य स्त्री निकली। उस स्त्री को देखकर देवराज इंद्र ने राजा बलि से पूछा, दैत्यराज, ये स्त्री कौन है? ये देवी है, मानुषी है या फिर कोई आसुरी शक्ति है? राजा बलि ने कहा, इन तीनों में से ये देवी कोई भी नहीं है। आप स्वयं इनसे पूछ लें ये कौन है और मुझे छोड़कर ये आपकी तरफ क्यों जा रही हैं? देवराज इंद्र ने पूछा, हे देवी, आप कौन हो? देवराज इंद्र की बात का उत्तर देते हुए वे शक्ति बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही आप और ना ही कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी, हरिप्रिया, रमा आदि। देवराज बोले, हे देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? देवी लक्ष्मी बोली, देवराज, मुझे मेरे स्थान से कोई नहीं हटा सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ, अर्थात मैं समय के अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। देवराज इंद्र ने पूछा, हे देवी, अब आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करना चाहती हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवराज, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, श्री हरि की पूजा होती हो, भगवत कथाओं का श्रवण होता हो, यज्ञ, पूजा, पाठ, दान के कार्य होते हों। लेकिन ये असुर अब भ्रष्ट हो चुके हैं। पहले ये सत्यवादी थे, इंद्रियों को वश में कर सकते थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, परंतु अब इनके ये गुण नष्ट हो चुके हैं। ये जप, तप, व्रत, उपवास नहीं करते। हवन, दान आदि से अब इनका कोई संबंध नहीं रहा है। पहले ये रोगी, स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, लेकिन अब ये इनके भक्षक बन चुके हैं। इनके जीवन में से दया, धर्म, क्षमा, विवेक आदि निकल चुके हैं और उनका स्थान अब अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, आलस्य, अविवेक आदि ने ले लिया है। इसलिए अब मेरा मन इनसे उचाट हो गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी
और मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजति, ये आठों देवियां भी निवास करेंगी। हे देवराज, अब आपको ज्ञात हो गया कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है और साथ ही इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। इसलिए हे देवराज इंद्र, जहाँ दया, धर्म, सत्य, श्री हरि की पूजा, कथा, कीर्तन, दान आदि कार्य होते हैं, वहाँ मैं स्वयं ही पहुँच जाती हूँ। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और अपने साथ स्वर्ग ले गए। बोलो श्री हरि प्रिय लक्ष्मी जी की जय। इस प्रकार बंधुओं, जहाँ दया धर्म का निवास होता है, साधु संतों का सत्कार होता है, आपसी प्रेम भाव होता है, श्री हरि की पूजा होती है, भगवत कथाओं का श्रवण व कीर्तन होता है, वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा अष्ट सिद्धियों के साथ बरसती है। श्री हरि व माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।